जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी कई दिन से वीडियो नहीं बन पाई और ठाकुर जी की सेवा में त्रुटि हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। ठाकुर जी कृपा करके मुझे क्षमा करें। किसी कारण से जो गाथा थी सिल्ले पिल्ले जी और दो भाइयों की, वो बीच में रह गई, तो उनकी जो अगले दिन हमें दूसरे भाई जी की गाथा करनी थी, वो किसी कारण से नहीं हो पाई। उसके लिए ठाकुर जी से क्षमा। अब आपने उसमें एक भाई जी की गाथा सुनी और दूसरे भाई जी जो राजा की लड़की थी उनकी अभी रह गई थी, आज वो हम पूर्ण करने जा रहे हैं। उनके जो राजा की लड़की थी, अब उनकी गाथा शुरू होती है। राजा ने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी क्या, पहले तो जो माँ बाप होते थे तो कन्याओं से पूछते ही नहीं थे, लड़कियों से नहीं पूछते थे रिश्ते और शादी के लिए। तो उसने कहा लड़की यौवन अवस्था में आ गई है, तो उसकी शादी के लिए चिंतित होकर लड़का देखना शुरू कर दिया और उन्हें एक राजा का लड़का मिल गया और उन्होंने अपने काबिल समझकर उस लड़के को अपनी लड़की के लिए चुन लिया। अब राजा का लड़का और राजा की लड़की दोनों का विवाह संबंध होने जा रहा है। तो राजा ने जब महल में आकर बता दिया और तारीख भी निश्चित हो गई, अब जो राजा की लड़की बाई जी उनको कानों में पड़ा और वो बड़ी विवल और विचलित हो गई। अपने सिल्ले पिल्ले जी को हृदय से लगाकर रोने लगी कि मैं आपसे अलग जाकर नहीं रह सकती। और उनको कुछ सुनाई पड़ा कि जिसके यहाँ संबंध जोड़ा है पिताजी ने, वो बिल्कुल विमुख हैं और उनको कोई भी भगवान से कोई भी उनका संबंध नहीं है, ना वो नाम भी नहीं लेते। तो अब बड़ी उनको चिंता होने लगी और रात दिन वो सिल्ले पिल्ले जी को हृदय से लगा कर रखने लगी। रखती तो पहले भी थी, लेकिन अब तो उनको पल पल ये लगने लगा पता नहीं कब बिछड़ा हो जाए। अब वो तारीख भी आ गई, निश्चित हो गया विवाह, जिस तारीख को निश्चित हुआ था, और वो दिन भी आ गया और विवाह संबंध भी जुड़ गया, विवाह भी कर दिया गया। अब जब वो बाई जी विदा हुई तो पहले पालकी में चलते थे, तो जब डोली उनकी चली गई तो वो पद यात्रा होती थी ज़्यादातर। तो उन्होंने सिल्ले पिल्ले जी को हृदय से लगा रखा था। अब राजा का जो लड़का था युवराज, उसने अपनी होने वाली पत्नी को कहा और उनका मुख देखने की इच्छा प्रकट करी। अब उन्होंने कहा देखो, आपका हमारे से विवाह हुआ है, हम आपका सारा कार्य करेंगे, लेकिन आप मुझे एक वचन देंगे कि आप मुझे छुओगे नहीं। अब युवराज को एकदम झटका लगा। नवविवाहित जोड़े में ये कैसा आघात हुआ। तो कहाँ उसने सपने सजा रखे थे और कहाँ वो घोर संसारी, और कहाँ उसको ये सुनने को मिला। तो वो एकदम झटपटा गया। वो बोला क्यों, आप ऐसा क्यों कहते हैं, और मैंने शादी किया, आप मेरी रानी हैं, तो आपके हर चीज़ पर मेरा अधिकार है और आपके बदन पर भी और आपकी हर कार्य पर, हर सामान पर। लेकिन बाई जी बोली कि नहीं, आप मुझे छुओगे नहीं। अगर आप ये शर्त मानते हैं तो मैं आपको साथ में रहने के लिए तैयार हूँ, वरना आप मेरा त्याग कर सकते हैं। अब युवराज के हाथ में कुछ भी नहीं था। उसने देखा कि स्थिति खराब हो चुकी है, तो उसको संभालने के लिए मुझे सहन शक्ति रखनी पड़ेगी।
उसने कहा ठीक है, आप कोई भी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और आप निश्चिंत रहें कि मैं जब तक आप नहीं कहोगे मैं आपको छूऊंगा नहीं। फिर चल दिए, डोली उठाई गई, फिर चलने लगे और थोड़ा विश्राम करने के बाद उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अब जैसे युवराज की निगाह रानी के ऊपर जमी हुई थी कि मतलब अपनी पत्नी के ऊपर जमी हुई थी बाई जी के, कि ये पता नहीं क्या, मैंने जब से देखा है कि कुछ हाथ में लेकर हृदय से चिपटाए हुए हैं। तो उन्होंने देखा ध्यान से कि कोई सिलबटिया है और उसको हृदय से छुपा रखा है। उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा हमारे सिल्ले पिल्ले ठाकुर हैं ये, और यही हमारे प्राण हैं, यही हमारे सब कुछ है। ऐसा सुनकर युवराज के दिल में जलन पैदा हो गई, और तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर विश्राम तंबू लगे हुए थे और विश्राम की रात्रि थी, तब उसमें विश्राम करने का वक्त आया। तो रानी को उतारा गया और बाई जी को, और युवराज को भी, उनको भी सब टेंट तंबू में रुकने के लिए डोली से और अपने जो भी उनकी सवारियां थी उनसे उतरकर घोड़े बांध दिए गए और वो उतर गए। अब युवराज ने किया क्या, मतलब राजा ने सिल्ले पिल्ले जी को, जैसे ही रानी हाथ मुंह धोने और फ्रेश होने गई तो उनको सिल्ले पिल्ले जी को उठाकर नदी में फेंक आए। अब जब रानी वापस आई, बाई जी, उन्होंने देखा कि मेरे ठाकुर कहाँ हैं। अब वो तो विवल और इतना सब देखकर इधर उधर बेहोश होकर गिर पड़ी। अब उनको सचेत किया गया। अब मैं इतना रुदन और विवल हो गई कि युवराज को सहन नहीं हो रहा था। किसी भी तरह डोली महल पर गई, और महल में अब उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया, और रोने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। अपने ठाकुर के बिना उन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया। सबने बहुत कहा, सास ससुर देखकर उनको बड़े खुश हुए, इतनी सुंदर और हमारी बहू इतनी संस्कार पूर्ण और इतनी भक्तमती। तब बताया गया, उनसे पूछा, बेटी, गोद में सिर रखकर सास ने पूछा, बेटी अपना दुख हमें बताओ, क्या बात है? अब हम तुम्हारे माँ बाप हैं, अब तुम हमें अपना दुख बताओ। उन्होंने कहा कि माता जी, ऐसे मेरे सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी मेरे साथ आए थे, और वो पता नहीं कहाँ मेरे से रुष्ट होकर चले गए। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई या मेरे से कोई अपराध बन गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे ठाकुर जी मेरे से दूर हो गए और वो रुष्ट होकर मेरे से चले गए। उनका ये रुदन और ये त्याग और ये समर्पण देखकर माता जी के आंखों में आंसू आ गए, और राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई भी, ढिंढोरा पिटवाने के लिए बोल दिया। जैसे ही युवराज को ये बात पता चली कि पिताजी ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो उन्होंने भय के कारण आकर पिताजी से कहा, पिताजी ये गलती हमारे से हुई है, हमने ही इनके सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी नदी में फेंक दी। ऐसे ऐसे हमारी जलन बढ़ गई थी, और इन्होंने हमें छूने के लिए मना किया था, उससे हमारे दिल को आघात पहुंचा, और हमने इनके सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी नदी में फेंक दिए। तो अब राजा ने उस नदी में गोताखोरों को भेजा,
और आदेश दिया किसी भी तरह से सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी को लेकर आओ। लेकिन गोताखोर गए और खाली हाथ वापस आ गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। जब ये बाई जी के कानों में पड़ा कि युवराज ने उनके ठाकुर जी नदी में फेंक दिए, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ और वो दौड़कर उस नदी के पास जाने लगी। तो उनकी सारे सैनिक भेजी गए, दासियां भेजी गई और सब लोग नदी पर गए। तब उन्होंने अपने सिल्ले पिल्ले ठाकुर को पुकारा और रुदन करने लगी। उनका रुदन सुन के उस नदी में से सिल्ले पिल्ले ठाकुर सिंहासन सहित आकर उनकी गोद में विराजमान हो गए। सबने देखा और सब कृतकृत हो गए और उन्होंने कहा, रानी इतनी बड़ी भक्तिमती हैं, हमें तो पता ही नहीं था। हमारा तो राजा का महल ही क्या, हमारा तो पूरा राज्य का ही उद्धार हो गया, हमारे पूरे देश का उद्धार हो गया। और सब जय जयकार करने लगे। तो युवराज को बड़ा शोक हुआ और लज्जित हुए और चरणों में गिरने लगे। तब रानी ने एकदम उनको पकड़ लिया और कहा, नहीं, आप मेरे पति हैं, आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। आप बहुत अच्छे और बहुत महान हैं कि आपने अपनी ईर्ष्या में ये कार्य किया और उसके बाद आपने सत्य बोलकर बता दिया और मेरे सिल्ले पिल्ले ठाकुर से मुझे मिलवा दिया। और रानी ने कहा, बाई जी ने, कि देखिए, हम आज से वही करेंगे जो आप कहेंगे। लेकिन युवराज ने कहा, नहीं बाई जी, अब मेरी जो हृदय के नेत्र थे वो खुल चुके हैं और आपको अब कोई भी मेरे से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम अब दोनों मिलकर भक्ति करेंगे। तो ऐसे बाई जी ने पूरे देश का और राजा के परिवार का, महल का, सबका उद्धार किया अपने उपदेश से। और सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी ने रानी के हृदय से लगकर रानी का उद्धार किया। और बाई जी ने जय जयकार करके और दोनों जाकर सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी को अपने महल के मंदिर में विराजमान किया, मंदिर बनवाकर उसमें विराजमान किया। और फिर पूरा परिवार एक साथ बैठकर भक्ति करने लगे। और इन बाई जी ने अपने पति युवराज को वो उपदेश दिया है जो सुनहरे अक्षरों में भक्तमाल जी में आज भी विद्यमान है। बोलो बाई जी महारानी की जय, युवराज महाराज की जय, सिल्ले पिल्ले ठाकुर जी महाराज की जय।